डीडी मॉर्निंग शो में आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसे कलाकार के साथ जिन्होंने अपना पूरा जीवन इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म कथक को समर्पित किया है। प्लीज़ वेलकम कथक माइस्ट्रो एंड गुरु डॉक्टर शोभा कोसर। नमस्कार। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 12 अगस्त 1943 आपका जन्म है। आप 8-9 साल की थीं और आपने कथक परफॉर्मेंस से शुरू की और आज 82 साल में भी आप परफॉर्म करती हैं। सबसे पहले तो हम सभी को बताइए आपकी डेली रूटीन क्या है, कैसी है आपकी दिनचर्या? डेली रूटीन तो सुबह उठती हूँ 6-6:30 में, चाय का प्याला नेचुरली पीती हूँ, थोड़ी सी सैर करती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि रियाज करती हूँ तो इतना अलाउ भी नहीं करता कि इतनी सैर भी करो फिर रियाज भी करो। तो मैं उठ के फिर उसके बाद मुझे प्राचीन कला केंद्र में भी जाती हूँ। मैं दिन में 4-5 घंटे वहाँ स्पेंड करती हूँ, काम करती हूँ और फाउंडर मेंबर भी हूँ उसकी और वहाँ रजिस्ट्रार कम ट्रेजरर में वर्क करती हूँ ऑफिस में। तो बस फिर और सबसे बड़ी एक बात है कि मैं खाना तकरीबन अपने हाथ का खाती हूँ बना के। अच्छा। सिंपल खाती हूँ और खुद बनाना पसंद करती हूँ। मुझे अपना खाना अच्छा लगता है अपनी कुकिंग करके। और सर्वेंट्स हैं पर उनकी हेल्प लेती हूँ, पर मैं बनाती हूँ। अपना खाना पैक किया, 9:30 पे ब्रेकफास्ट कर लिया। अच्छा। उसके बाद अपना खाना बिल्कुल एक पैक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रूटीन आपका हाँ, रहता ये है, लेकिन टाइम। एक डॉक्टर फैमिली, घर में सब डॉक्टर है और आप डांसर, कथक माइस्ट्रो, ये किस प्रकार हुआ? ये मेरे फादर तो नहीं चाहते थे कि मैं इस लाइन में आऊँ, पर मेरी मदर की डिज़ायर बचपन से होगी कि वैसे वो साइंस स्टूडेंट रही हैं, पर उनका होगा कि मैं डांस म्यूजिकल, तो उन्होंने अपनी सारी जो इच्छाएं थी शायद मेरे में डाल दी। गाना सीखो, गाना ज़रूर आना चाहिए, कथक जो डांस करते हैं मेहनत करो, सितार सीखो, ये सीखो, भी उसके साथ खाना बनाना भी सीखो, ये भी मतलब कला से जुड़ के शोभा जी व्यक्तित्व पर क्या असर पड़ता है? पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है और एक ज़िंदगी एक अलग ढंग से चलती है, नेचर बदल जाता है। अगर आप सच्चाई में अगर रियाज करते हैं, कला से जुड़ते हैं, तो एक अलग ही एक रंग होता है ज़िंदगी का, सोचने का नज़रिया ही बदल जाता है। और क्लासिकल की एक और खूबसूरती है गुरु शिष्य परंपरा, तो आप भी बताइए इस परंपरा से आप किस प्रकार जुड़ी, कहाँ से ट्रेनिंग ली, किसने आपको सिखाया? मैं 5 साल की थी जब हमारे घर के पास एक स्कूल था, माँ कन्हैयालाल गुरुजी डांस सिखाते तो मेरी मामा ने वहाँ पे मुझे दाखिल कर दिया। तो 1 महीने के अंदर ही गुरुजी को शायद ये लगा कि लड़की कुछ बन सकती है और इसको कुछ अलग से, क्लास की नेचुरली अब 20-30 गर्ल्स होती थी तो करती थी, तो वो इतना ध्यान नहीं इतना जाता था। फिर गुरुजी घर आए, उन्होंने माँ को बोला कि ये बच्ची बहुत अच्छा कर सकती है, कुछ बन सकती है, तो मैं इसको सिखाता हूँ। तो हम ऑलरेडी उस वक्त 4-5 भाई बहन थे, तो मेरी मम्मा ने कहा कि ये मुश्किल है भाई, अकेले को मैं इतना वो नहीं कर सकती। कहते नहीं, मैं इसको सिखाऊंगा, मेरी कोई आपसे फाइनेंशियली कोई शर्त नहीं है। तो उन्होंने मुझे शुरू किया और जो हमारे दादा गुरु होते थे, इतना वो मेरे गुरुजी को प्यार करते थे, उनके गुरु आगे, दादा गुरु मीन्स मेरे गुरुजी के गुरु, वो भी आ जाते थे, उनका आशीर्वाद मुझे मिला बहुत, और आशीष जिसे कहते हैं कि, और उसके बाद गुरुजी ने इतनी मेहनत की और फिर छोटेपन से ही मैं कंपटीशन में गई, कॉम्पिटिशन्स में जाके उसके बाद फिर छोटे छोटे प्रोग्राम देने लग गई बेबी शोभा सूद के नाम से। तो एक जो तालियों की गड़गड़ाहट, जो एप्रिसिएशन, जो प्यार मिला, वो एक अलग ही नशा होता है। और जयपुर घराने को आप रिप्रेजेंट करती हैं, जयपुर घराने में ऐसी क्या खास बात है, अगर हम उसको देख पाएं आपके अभिनय की मदद से? हाँ, दिखा दूंगी मैं। जयपुर घराने की खासियत ये है कि इसके बड़े बड़े जो हमारे दादा गुरु हैं, गुरु नारायण प्रसाद जी, उन्होंने बहुत सुंदर कवित लिखे हैं। भगवान कृष्ण जी की इतनी बड़ी लीलाओं को, जैसे माखन चोरी है या कालिया दमन लीला है या 16 सिंगार है या राधा से छेड़खानी है, उसको उन्होंने कवित में डाला। ये बहुत एक खूबसूरती है जयपुर घराने की। सो मैं आपको एक माखन चोरी बताती हूँ। धा दिन धिन धा, धा दिन धिन धा, धा दिन धिन धा,
संग में लिए ग्वाल बाल नटना गर नंद लाल सखियां सब उमंग भरी गोवर्धन जात हैं नटवर की पूजा करत ताजग ताजग थोजग थोजग ताम तत आनंद मनावत हैं। इंद्र देख क्रोध करत सरन पुरवाई चल धड़ धड़ बादल गरजत तड़ तड़ बिजली चमकत बरसत मूसलाधार सखियां सब बही जात कृष्ण चंद्र गोवर्धनक पे उठाए लेत ब्रिज को बचाए लेत देव ऋषि आकाश से फूल जो बरसाते हैं नारायण गाय नाच कृष्ण को रिझावत है नाजग नाजग थोजग थोजग थे थे। अब मैं इसको भाव से बता जी जी। संग में लिए ग्वाल बाल नटना गर नंद लाल सखियां सब उमंग भरी गोवर्धन जात हैं नटवर की पूजा कर ताजग ताजग थोजग थोजग त्राम तत थे आनंद मनावत हैं। इंद्र देख क्रोध करत सदन पुरवाई चलत धड़ धड़ बादल गरजत तड़ तड़ बिजली चमकत बरसत मूसलाधार सखियां सब बही जात कृष्ण चंद्र गोवर्धनक पर उठाए लेच ब्रिज को बचाए लेत देव ऋषि आका से फूल जो बरसाते हैं नारायण गाय नाच कृष्ण को रिझावत है नाजिक नाजिक थोजग थोज थे। अब मैं बैठ के चक्कर नहीं ले सकती। क्या बात है, सुंदर, क्या बहुत बात खूब। है। तो आपने जो अभी प्रस्तुत किया ये एक कवित है। बहुत से युवा अब देखिए गोवर्धन लीला जी। कितनी बड़ी लीला कि इंद्र को चिढ़ हो जाती है जब सब कृष्ण जी की पूजा करते जी। हैं तो जब सखियां सब दधी लेके जा रही हैं तो वो बारिश और ये तूफान और बिल्कुल बह रही हैं सब और सब भगवान को पुकार रही हैं फिर वो गोवर्धन को उठाते हैं तो गुस्सा भी नहीं सारा करती। ब्रिज उसके बहुत खूब। तो इस समय जो युवा कार्यक्रम देख रहे हैं और वो कथक से जुड़ना चाहते हैं तो एक तो हुआ कवित, फिर हम सुनते हैं ठुमरी, तोड़ा, तराना, तो थोड़ा समझाइए हमें इनमें क्या अंतर है। देखिए बिगनिंग तो स्टेप्स से शुरू होती है। एक्सरसाइज समझ लीजिए, थोड़े हस्तक समझ लीजिए जो करते हैं हम लोग, और एक खास इसका शब्द है तकरीबन इससे मिलता जुलता सब विधाओं में है क्लासिकल डांसेस में। ता थे तत्, ता ईश्वर थे थल। अच्छा, मैं जो भी इस पृथ्वी पर कर रहा हूँ, हम लोग जब डांस करते हैं तो नमस्कार करते हैं, धरती को करते हैं, फिर ऊपर देखते हैं, फिर भगवान को करते हैं नमस्कार। वो अपना अपना तरीका होता है, जैसे गुरुजी सिखाएं। लेकिन भावना ये होती है हम धरती को माँ मानते हैं, तो हम इस धरती पर जो नृत्य कर रहे हैं अपने पैरों से, हे ईश्वर वो आपको समर्पित है, तत् समर्पित है। तो ये हमारा एक ता थे तत् सबसे पहला बेसिक शब्द है जिसमें पैर चलाना सिखाते हैं। तो ता थे तत् आ थे, इसी में लयकारी भी हो जाती है। इसी में जब बड़े लोग, बड़े आर्टिस्ट जब डांस करते हैं तो तक 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 तक, तो वो मास्टरी आती जाती है। लेकिन कदम वही होते हैं, ता थे पैरों की चाल बदल जाती है। उसमें फिर वो अपना दिमाग है, कैसे लयकारी दिखाते हैं, कैसे तैयारी दिखाते पर हैं। ये सारी बातें क्या भारत मुनि के नाट्य शास्त्र पर ही आधारित हैं? नहीं, आप ये नहीं कह सकते। हमारा नृत्य कोई भी विधा है, कोई भी नृत्य है, वो नाट्य शास्त्र पर आधारित है। नाट्य शास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है जिससे बहुत कुछ हमें अपनी कला को आगे बढ़ाने के लिए, शुरू करने के लिए, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा ग्रंथ है। वो हमारा 5वां, हम उसको वेद मानते हैं, पंचम वेद कहा जाता है। पंचम वेद। तो और उसमें जो जितनी हमारे शरीर से 108 करण बनते हैं। अच्छा, टोटल बाहों से, आंखों से, भावों से, सिर संचालन से, पैरों से, गति से, वो 108 करण बनते हैं। उनकी स्टडी करना, अब कहते हैं डांस करो, प्रैक्टिकल है, दान दिग कर लो, नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ी एक शास्त्र है, बहुत बड़ा ज्ञान होना चाहिए इसको पढ़ाने, पढ़ने और समझने। और सबसे बड़ी बात आपने बताई कि ता थे तत् से ही हम समर्पण का भाव जानते हैं, समझते हैं, और यही शब्दों की गूंज आपने पूरे पंजाब, हिमाचल में पहुंचाई। वो किस प्रकार? ये तो मैं सोचती हूँ ये हुआ कैसे, क्योंकि जब मैं शादी होके आई तो कॉलेज में लगा दिया मैंने, अलंकार किया हुआ था बॉम्बे मंडल से। तो मुझे जब कॉलेज में लगाया
तो मैं 10वीं पास थी। अच्छा। पर मैंने MAO अलंकार किया हुआ था। तो मैं जब कॉलेज में लगी तो मेरे से बड़ी बड़ी लड़कियां थी, 17-18 साल की थी जब मेरी शादी हो गई मिस्टर कौसर से। तो मैं छोटी थी, तो लड़कियां कॉलेज की BA की तो मेरे बराबर ही थी तकरीबन। तो मुझे पहले तो घबराहट हो गई, 1-2 दिन तो मैं घबरा गई कि, और फिर मैं यूपी को बिलोंग करती थी और उस वक्त यूपी की लड़कियां थोड़ी सीधी सीधी होती थी, तेज नहीं होती थी। तो मुझे बड़ा घबराहट, कोई ज़्यादा इंग्लिश बोलता था तो मैं छुप जाती थी। जब कॉलेज में लग गई, कुछ ज़्यादा मॉडर्न दिख गई तो मैं छुप जाती थी कि मेरे को घबराहट होने लग जाती थी। तो इस तरीके से ना फिर वो धीरे धीरे मैं 40 साल 40 इयर्स मैंने उस कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज चंडीगढ़, बिगेस्ट कॉलेज ऑफ पंजाब हरियाणा एंड हिमाचल, वहाँ मैंने 40 इयर्स वहाँ। उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र भी नहीं किया, कहीं भेजा भी नहीं, वहीं रखा। पर ये भी बताइए, आप तो पहले आगरा में जन्मी थी और शोभा सूद थी, और फिर चंडीगढ़ आना हुआ शादी के बाद, जैसा आपने कहा कौसर साहब से जब मिली। तो आपके हस्बैंड भी तांडव सम्राट? वो तांडव सम्राट रहे हैं। वो बहुत सुंदर तांडव नृत्यकार रहे हैं, और उनकी एक अपनी विजन थी, एक अपनी सोच थी कि डांस, हम लोग परफॉर्मेंसेस देते थे दोनों, और अच्छी हमारी इनकम होती थी, अपना घर में बनाया खाया, शाम को परफॉर्मेंस, फिर क्लब चले गए, वो वाली लाइफ थी। तो उन्होंने ये सोचा, उनका ये विजन था कि कब तक करेंगे, कुछ ऐसा करें जो आने वाली जनरेशन को संस्था स्थापित की फिर आपने, प्राचीन कला केंद्र। प्राचीन कला केंद्र एक स्कूल था, सिंपल स्कूल, ट्रेनिंग, जैसे कमाई का तो कोई तो जरिया, रोज तो प्रोग्राम थोड़ी होते हैं, तो वो स्कूल था। फिर उसको हमने उसका डिप्लोमा सिलेबस बनाया, उसके रूल्स रेगुलेशंस बनाए, फिर हमने उसका, फिर वो एस्टैब्लिश हुआ। एक और चीज़ देखते हैं आजकल, मिलावट बहुत है, कॉन्टेम्प्रेरी मिक्स किया जा रहा है, इसके लिए भी आप काफ़ी आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं कि कथक को जो उसके मूल तत्व है उससे हमेशा जुड़े रहना चाहिए। तो आज के सिनेरियो में किस तरह ये सब चीज़ें बैलेंस की जाएं? ये देखिए, कुछ कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये जो भी ये डांसेस हैं, आप वेस्टर्न लगाइए, जो भी सालसा है या जो भी आप देखिए, ये थोड़ी देर के लिए आनंद तो देते हैं, पर ये लॉन्ग नहीं चलते, लंबे नहीं चलते, क्योंकि हमारा क्लासिकल हमारी आत्म शांति के लिए, हमारी अपने वजूद के लिए, हमारी रूह के लिए बहुत बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जो क्लासिकल से कंसर्न है उसकी आत्मा ही बदल जाती है। बिल्कुल। क्योंकि आप क्लासिकल हैं तो आप शास्त्र को जानते हैं, आप धर्म को मानते हैं, तब आप उसको, अब आप एक कृष्ण जी की कोई रचना करें तो आपको उसको आत्मसात करना होगा, अपने साथ मिलाना होगा, सोचना होगा कि वो कान्हा खड़े हैं जिनको मैं देख रही हूँ, जिनके बारे में बात करें। अगर वो मुझे छेड़ रहे हैं तो छेड़ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है कि जब आप मंच पे परफॉर्म करने जाएं तो आप भूल जाएं कि अब आप शोभा हैं। भूलना पड़ता है, आप उस कैरेक्टर में डूबेंगे तो आपका भाव आएगा। अगर आप यही फिक्र करेंगे कि मैं शोभा कौसर हूँ और अभी घर जाना है, ये करना है, वो कुछ नहीं आने वाला, आपको भूलना है। तो कुछ करके दिखाइए इसमें, ठुमरी का कोई भाव प्रस्तुत करके। ओ छैला रोके डगरिया, ठारो ठारो रे छैला रोके अब इमेजिन करना है कि वो खड़ा है। ओ छैला रोके डगरिया, ठारो ठारो छैला रोके डगरिया, ठारो ठारो रे छैला। अब भाव के वो मन में ये उठान हो के मुझे देख रहा है, यू हैव टू इमेजिन कि वो खड़े हैं और तभी भाव आएगा। रोके रोके डगरिया, ठारो ठारो रे छैला रो के डगरी। अब घूंघट किया, यहाँ पकड़ा, ये सोचने की बात है। मतलब अपने मन में आपको धारणा है कि मेरा हाथ क्यों पकड़ा, मुझे पसंद नहीं आया, तब भाव आए। बिल्कुल। देखो हो छैला रोके डगरिया, ठारो
ठारो रे चला रोके डगरी, देखो देखो रे लंगर वाने घेर लई, देखो देखो रे लंगर वाने घेर लई, छला रोके डगरिया ठारो ठारो रे छला। तो आप यू हैव टू फॉरगेट। आपने तो कथक के प्रचार प्रसार के लिए शोभा कौसर जी ने इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसलिए आपको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। लेकिन अगर आप पिछले 7-8 दशकों से देखती हैं तो कथक के जो और बड़े नाम हैं, चाहे सितारा देवी जी हों, कुमुदनी लाखिया जी हों, शोभना नारायण, कैसे देखती हैं आप उनसे जो आपका संवाद रहा? देखिए, मेरा तो सबसे बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं। मैंने हमेशा सबका आदर किया है, ये मेरी एक नेचर है। मैं अब हम जैसे प्राचीन कला केंद्र में प्रोग्राम अरेंज करते हैं, कई दफ़ा ऐसे वैसे आर्टिस्ट भी आ जाते हैं जो हमें नहीं पता होता, लेकिन मैं इक्वली सबसे बिहेव करती हूँ कि आपको क्या चाहिए, आपको दूध चाहिए, आपको गजरा चाहिए, आप आराम करना चाहती हैं, मैं सबका आदर करती हूँ। और फिर ये लोग तो सितारा जी तो बहुत प्यार करती थी मुझे, बहुत प्यार करती थी। और कुमुदी जी हैं या शोभना जी हैं, मेरे सबसे बहुत अच्छे रिलेशन है। हर एक की अपनी एक खासियत है, तभी नाम होता है। जैसे कोई गुरु है, मान लीजिए लखनऊ घराना है, जयपुर घराना है, बनारस घराना है, कोई खासियत होगी तो घराना बना है ना। तो भविष्य क्या देखते हैं फिर आप कथक का? कथक का भविष्य मैं बहुत उज्जवल देखती हूँ। देखिए, पंजाब में तत्कार रखी थी मैंने, आज वहाँ पे BA, MA, PhD भी है। कॉलेजेस में, कई कॉलेजेस में डांस सब्जेक्ट है। ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि की कर दो डांस डूंस नहीं करना, एग्रीकल्चर की गल करो, पंजरपने की गल ना करो। ये था शुरू में, मैं हैरान कि कैसे मैं इसको क्या करूंगी, व्यवहार परिवर्तन लाने, लेकिन इतना परिवर्तन आया। और गुरु शिष्य परंपरा का एक नया दौर पंजाब में चला, कितना आदर करते हैं। हाँ, लेकिन गुरु फिट होना चाहिए हर तरह से, बिल्कुल, सिखाने में, करने में, देखने में, मतलब परफॉर्मेंस देने में, तभी बच्चे मानते हैं। बच्चे बहुत तेज हैं आजकल के, बुद्धू नहीं है। जी बिल्कुल। और जैसे हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा आपने कि दिनचर्या अच्छी हो तो गुरु और शिष्य दोनों फिट होंगे। आज कार्यक्रम में आके कथक पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर शोभा कौसर, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।